तो आपके सामने पेश है आज की ये बहुत ही अमेजिंग लाइन जो कि आपको मोटिवेट करेगी। आप जिस भी काम को करने में लगे हुए हैं उसको आप अच्छे से कंटिन्यूटी बनाते हुए कर पाएंगे। तो पेश है, जब आप मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो उस समय रास्ते की परवाह न करते हुए मंजिल पर ही फोकस करें। अगर आप रास्ते पर फोकस करेंगे तो आपको कई सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी जो कि आपके ध्यान को बार बार डाइवर्ट करेंगी। लेकिन अगर आप उस मंजिल को देखेंगे जो आपको एक नया जीवन, नया सवेरा, नया रास्ता, नई खुशियां देगा, अगर आप उस मंजिल को देखेंगे तो आपका जो बीच में जो बैरियर्स आपको शो हो रहे हैं वो आपको बिल्कुल छोटे से नजर आएंगे और आप मंजिल पर ही अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को इस अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किडनी का काम जो है, आप जो सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद जब आप उसे छानते हैं छन्नी में, तो वो छन्नी ही है आपकी ये किडनी और ये छानने का ही इसका काम रहता है। तो ये किस तरह से करती है काम और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं और हमारे एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। किडनी जो है बेसिकली छानने का काम करती है, जो कि अभी आपको मैंने बता ही दिया है। किडनी के ऊपर क्या होता है, एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे हम इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये क्वेश्चन कई बार नेट में भी और इवन जो आपके थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती वाले एग्जाम भी हुए हैं तो उसमें भी जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या है आपकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी की सबसे छोटी इकाई है। जाल जैसी संरचना जो होती है वो होती है ग्लैमरुलस। ये जो होता है ये जाल की तरह होता है। ये ग्लैमरुल, आप एक तरह से छन्नी को अपने दिमाग में रखिए, तो ये छन्नी की जैसी संरचना है। ये ग्लैमरुलस जो है ये छन्ने जैसी संरचना होती है और यही छानने का काम करती है। ये जो ग्लैमरस होता है इसमें क्या होता है, अच्छी चीजें तो रक्त में चली जाती है। उसी तरह से जैसे हम चाय छानते हैं, कप में जो चाय हमें पीनी है वो हमारे कप में चली जाती है और जो चाय पत्ती होती है वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। बेसिकली तो पौधों में डालनी चाहिए, खाद का काम करती है, लेकिन हम क्या करते हैं डस्टबिन में इसे, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है चाय पत्ती, तो हम उसको क्या डस्टबिन में। उसी तरह से ये ग्लैमरस जो है क्या करता है, रक्त के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको तो रक्त में पहुंचा देता है और जो वेस्ट चीजें हैं उन्हें हमारा जो यूरिन है उसके द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। यही इसका काम होता है। अब हमारे ब्लड में ऐसे क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड के द्वारा शरीर में चले जाते हैं। तो हमारा ब्लड जो है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये देखिए खनिज लवण है, नमक है, अमीनो अम्ल है जो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, ग्लूकोज है जो कि कार्बोज की सबसे छोटी इकाई है, यूरिया ये बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट होता है जो कि यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एसिड ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। क्रिएटिनिन भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट, और ये क्या कर दिए जाते हैं हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए ये जो ग्लूकोज है, ल्यूकोसाइड है, प्लेटलेट्स है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें तो रख ली जाती है। ग्लूकोज वगैरह भी इसमें शामिल है, अमीनो अम्ल वगैरह, तो इनको सबको हमारे रक्त के अंदर रख लिया जाता है। लेकिन निकाल किससे दिया जाता है, जो कि हमने अभी भी बताया आपको, यूरिया को, क्रिएटिनिन को, यूरिया 2 बार लिखा गया, यूरिक एसिड, ये जो चीजें हैं इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप जान गए होंगे किडनी का क्या काम है बेसिकली। तो किडनी ये ही इंपॉर्टेंट काम करती है। अब हमारी जो किडनी है इसमें किडनी क्या करती है,
पानी को फिल्टर करके प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिदिन कितना यूरिन के द्वारा कितना, प्रतिदिन 1.5 लीटर यूरिन पास करती है। मतलब हम प्रतिदिन जो है पानी का फिल्ट्रेशन हमारे शरीर में चलता रहता है, और ये फिल्टर होने के बाद में हमारे शरीर से प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर जो है पानी जो है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें मिलकर जाते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर से यूरिन के द्वारा निकाल दी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1.5 लीटर प्रतिदिन जो है यूरिन हम पास करते हैं। अब वर्क क्या है किडनी का वो हम जान लेते हैं। वैसे हमें पता ही है कि जो किडनी है वो क्या करती है, छानने का काम करती है। तो वैसे देख लेते हैं एक बार, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके वर्क के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्क, किडनी के वर्क, तो पहला तो ये है आपका पहला क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस को कंट्रोल करना। इनऑर्गेनिक आयंस जो है उन्हें कंट्रोल करना, जैसे कि आपका कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो है इनऑर्गेनिक आयंस है, इन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें जो है हमारे किडनी के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। वाटर को बैलेंस किया जाता है इसमें, वाटर बैलेंस होता ही है, क्योंकि जितना अधिक हम पानी पीते हैं वो पानी की मात्रा जो अगर हमारे शरीर के लिए जितनी जरूरी है उतनी रख ली जाती है, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खतरनाक चीजें, एसिड वगैरह है, वो पानी के साथ हमारे शरीर से बाहर फेंक दी जाती है। और इसमें अन्य केमिकल्स जैसे शराब, ड्रग, ये भी सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आपने कई बार सुना होगा जब बच्चे को या किसी को भी बुखार होता है तो कहा जाता है, डॉक्टर के द्वारा भी कहा जाता है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें दीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट है, जो ड्रग वगैरह है, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर से पानी के द्वारा यानी यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा, आपने इसमें भी देखा होगा कि जैसे जिनको डेंगू हो जाता है, डेंगू है या कोई भी वायरस वाली बीमारी है, तो उसमें भी पानी पीने की बल्कि ड्रिप भी चढ़ाई जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जो केमिकल्स हैं, जो रसायन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उन्हें शरीर से पानी के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो यही है। जो अच्छी चीजें होती है हम उसको बोलते हैं बायोकार्बोनेट। अच्छी चीजें बायोकार्बोनेट, जैसे कि कार्बोज है, अमीनो अम्ल है, फैट है, ये सारी बायोकार्बोनेट है। ये हमारे शरीर में किडनी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचा दी जाती है। अब जो है किडनी की डिजीज जो है उनको हम क्या बोलते हैं? रीनल फेलियर बोलते हैं। किडनी की डिजीज को हम थोड़ा सा देख लें, और उसके बाद में जो क्लास है उसको हम आज कंप्लीट यहीं पर करेंगे। आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो किडनी जो है, किडनी डिजीज जो है वो 2 पार्ट में बांटी जाती है। पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिकल। एक्यूट जो है ये कितना 24 से लेके 48
आर तक ही जो है रहता है, मतलब इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। और कई बार तो व्यक्ति को बचाने का भी समय, ट्रीटमेंट का भी समय नहीं मिल पाता, और जो व्यक्ति है बीमारी के कारण उसकी डेथ हो जाती है। और ये क्रॉनिकल है, ये लंबे समय तक चलता है। इसमें ट्रीटमेंट का जो है हमें टाइम मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है, इस जो किडनी फेलियर है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर। इस किडनी के फेलियर को हम रीनल फेलियर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये कब होता है, ज्यादातर लॉस ऑफ ब्लड। देखिए किडनी कब फेल होगी, जब पानी की मात्रा उसमें कम हो जाएगी। जब पानी कम होगा तो उसको छानने का कार्य नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में किडनी फेल हो जाएगी। तो लॉस ऑफ ब्लड, इसमें भी ब्लड जा रहा है बहुत सारा, जलना, इसमें भी ब्लड का नुकसान होता है, जिसमें लिक्विड ही होता है, लिक्विड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है बहुत सारा। डायरिया यानी लूज मोशन, इसमें भी बहुत सारा पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। या फिर सीरियस इन्फेक्शन, ये सारे एक्यूट के ही है, तो ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेडिसिन वगैरह अगर हमने ले ली है बहुत सारी, ऐसी स्थिति में भी हमारी किडनी जो है फेल हो जाती है। तो ये सारे जो है एक्यूट के हैं। और क्रॉनिकल के बारे में हम देख लेते हैं। क्रॉनिकल जो है, वैसे ये जो एक्यूट है, एक्यूट में अगर ट्रीटमेंट का चांस मिल जाता है, तो अगर उसके बाद में थोड़ा सा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और उसके बाद में फिर से अगर वो मतलब लापरवाही शुरू कर दे, तो लंबे समय तक उसका प्रभाव बनता है, और फिर वो जो प्रॉब्लम है वो क्रॉनिकल में चेंज हो जाती है। बेसिकली जो किडनी डिजीज का कारण यही है कि जब हमारे शरीर से पानी बहुत सारी मात्रा में बाहर निकल जाए या नुकसान हो जाए पानी का, तो ऐसी स्थिति में किडनी का फेलियर देखा जाता है। और किडनी का जो फेलियर है उसे रीनल फेलियर बोलते हैं। इसी तरह से आपको और भी मैंने डिजीज जो है बताई है, तो उसके बारे में भी आप एक बार डिस्कस कीजिएगा आसपास अपने। जैसे आप पढ़ते हैं लाइब्रेरी वगैरह में, उनके डिस्कस करने से ज़्यादा चीज़ें लर्न होती हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। और किडनी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ और हमारी होम साइंस के सिलेबस के लिए भी, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो पहले वाली लाइन थी शुरुआत में, मैंने आपसे मोटिवेशनल लाइन जो आपके साथ डिस्कस की थी, उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, उसको बार बार सुनिए, उसको सेव करके रखिए, ताकि जब भी आप डिप्रेशन में चले जाएं या कोई भी परेशानी आपको लगे, तो उस समय आप उस लाइन को सुनेंगे तो पक्का मोटिवेट होंगे। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ, और अगर आप चैनल पर, फिर से एक ही बात, चैनल पर अगर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लास है तुरंत मिल जाए। अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप होम साइंस से रिलेटेड कोई क्लास चाहते हैं या कोई सुझाव है आपके पास, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।